जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हर दिन की तरह मैं आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। जी हाँ, अभी आप लोगों के बीच में एक नया सा शब्द सुनने के लिए मिलता होगा जिसका नाम है अपार कार्ड। यह अपार कार्ड क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, कौन इसे बनवा सकते हैं, अपार कार्ड और आधार कार्ड में क्या अंतर है, ऐसा कई एक प्रश्न हम लोगों के दिमाग में कौन रहा है। मुझे भी लग रहा था कि इस अपार कार्ड का क्या फायदा है और इसे हम कैसे बनवा सकते हैं। तो इस तरह की काफी बातें जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इससे संबंधित एक जानकारी लाऊं और आप लोगों के बीच साझा करूं। अगर आप इस जानकारी को पूरा देख लेंगे तो आपके मन में भी जो संशय है वह संशय समाप्त हो जाएगा। यह जानकारी आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबके घर में एक विद्यार्थी के रूप में कोई ना कोई है और यह विद्यार्थी से जुड़ा हुआ ही स्कीम है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं प्रत्येक दिन शिक्षा जगत की जानकारी आप लोगों के बीच में लाता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर इस परिवार का एक सदस्य बन सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बातों को स्टार्ट करता हूं। जी हाँ, आज का हमारा जो बात है वो है अपार कार्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले लिखा है क्या है अपार कार्ड। जी हाँ, तो यह है सरकार बच्चों को 12 अंकों का एक ऐसा आईडी कार्ड बनवाएगी जो बचपन से लेकर पढ़ाई खत्म तक अस्थायी रहेगा। जी हाँ, यह जो कार्ड रहेगा यह 12 अंकों का रहेगा और ये स्टूडेंट के लिए रहेगा। जब से वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और जब तक उनकी पढ़ाई जारी रहेगी तब तक यह कार्ड लागू रहेगा। यानी कि पढ़ाई अगर आपको करना है तो आधार कार्ड का सहयोग लेना पड़ेगा जो 12 अंकों का रहेगा। अगर हम बात करें अपार कार्ड का पूरा नाम, तो इसे अगर अंग्रेजी में देखें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और अगर हम हिंदी में बात करें तो स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। आप बार बार देख रहे हैं कि इसमें शैक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं फिर बता देता हूं कि ये स्टूडेंट के लिए है, जो पढ़ते हैं उनके लिए है। ठीक है, अब देखिए कि हम अपार कार्ड बना तो ले, लेकिन इसका लाभ क्या है। अपार कार्ड का लाभ, जी हाँ, तो अपार कार्ड का लाभ आपको बस यात्रा, सरकारी संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश, किताबों स्टेशनरी पर छूट, मनोरंजन पार्कों और छात्रावास में भी छूट, साथ ही इसके अलावा भी अनेक छूट है जिसे मैंने इत्यादि के रूप में रखा हूं यहाँ पे। अब एक बात और ध्यान देना है कि जैसे आपकी पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई 1 से लेके 8 क्लास तक एक स्कूल में हुआ, फिर उसे 9 से लेके 10th में दूसरे स्कूल में पढ़ना है, तो वहां यह जो 12 अंकों का नंबर प्राप्त होगा वह अगले स्कूल में देना पड़ेगा। अगर बच्चे स्कूल से पढ़ के कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां भी इस कार्ड की आवश्यकता होगी। यानी आने वाले समय में अगर आप कहीं भी कोई तरह का आवेदन नए संस्थान में लेते हैं तो यह अपार कार्ड का होना आवश्यक है। इसलिए मैंने लिखा कि एक शिक्षण संस्थान से दूसरे शिक्षण संस्थान में नामांकन में भी यह लाभ होगा। और ये एक ऐसा 12 डिजिट का जो कार्ड रहेगा, इससे आपका पूरा जानकारी अगले के पास चला जाएगा, वह सारा विवरण आपका वहां से प्राप्त कर लेंगे। अलग से आपको इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि जब आधार कार्ड को हमने समझ लिया, अपार कार्ड को हमने समझ लिया, अपार कार्ड का पूरा नाम समझ लिए और अपार कार्ड के लाभ को भी समझ लिए। देखिए लाभ जो है भविष्य में इससे जो मैंने जो लिखा इससे अधिक भी मिलेगा, यह भी इतने में सीमित नहीं रहेगा। अभी तत्कालिक यह जानकारी है। अब है कि जब इतनी सारी बातें आप लोगों के बीच में आ गया तो पता करेंगे कि कैसे बनेगा अपार कार्ड। अपार कार्ड देखिए कैसे बनेगा, तो शिक्षण संस्थान से निःशुल्क अपार कार्ड का आवेदन आपको मिलेगा। आपके बच्चे या स्टूडेंट जो भी है वो जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं वहां जाएंगे और वहां के प्रधान से अपार कार्ड का फॉर्म प्राप्त करेंगे जो निःशुल्क मिलेगा।
उसे अच्छी तरह से भर लेंगे और उसमें जो या माता या पिता का आधार कार्ड उसमें लगाना है और उस अपार कार्ड में एक जगह जिनका भी आप आधार कार्ड लगा रहे हैं माता या पिता का, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। वह इसलिए कहा जाता है कि अपार कार्ड का जो बनने का प्रोसेस होगा इसमें आपके गार्जियन की सहमति की आवश्यकता है, बगैर उनके सहमति का यह नहीं खुलेगा। इसलिए उस फॉर्म पे गार्जियन का सिग्नेचर होना है, चाहे वो माता हो या पिता हो। और इसे बनाने के लिए अगर हम बात करें शुल्क की, तो अपार कार्ड निःशुल्क बनेगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। जी हाँ, यह सरकार के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें एक पैसा भी आपको नहीं लगेगा। अब देखिए, अपार कार्ड को जैसे ही हम लोग के ध्यान में आता है तो आधार कार्ड का याद आ जाता है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का लगभग एक जैसा नाम सुनने के लिए मिलता है। अपार कार्ड आधार कार्ड तो लगता है कि दोनों एक ही है। तो मैं इस पे भी एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। एक जो संशय हम लोगों के मन में बना है, तो देखिए आधार कार्ड के बारे में क्या है और अपार कार्ड के बारे में क्या है। आधार कार्ड एवं अपार कार्ड दोनों अलग अलग हैं। आधार कार्ड भारत का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र जो पढ़े लिखे और गैर शिक्षित सभी लोगों का बन सकता है। समझ गए? आधार कार्ड जो है वो भारत में जो लोग पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं दोनों के लिए बनता है आधार कार्ड। और अगर हम बात करें अपार कार्ड का, तो अपार कार्ड केवल उन्हीं विद्यार्थियों का बनना है जो किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया बात को? फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, आधार कार्ड सबका बनेगा इस भारत में जो कि शिक्षित है या अशिक्षित है, लेकिन अपार कार्ड उनका बनना है जो अभी किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई जिनकी जारी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपार कार्ड और आधार कार्ड क्या है। तो अब जो आप लोगों को एक मेहनत करना है, एक छोटा सा पहल करना है कि यह जो जानकारी मैंने अपने शब्दों में आपके बीच में रखा, इसे मैं समझ रहा हूं कि यह सहज भाषा है जिसे आसानी से लोग समझ सकते हैं। कई एक पन्ने का इसका पत्र है, इसे पढ़ने में काफी समय लगेगा, कुछ जटिल शब्द भी हैं जो कि स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं अब आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यह हर एक बच्चों के बीच, हर एक अभिभावक के बीच, अपने दोस्तों के बीच जरूर पहुंचा दें, ताकि बच्चे आसानी से अपार कार्ड बनवा सके और अपार कार्ड बना के जो लाभ मिलता है, भविष्य में जो और भी लाभ मिलेंगे उसका वह फायदा ले। तो मुझे उम्मीद है यह जानकारी आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।